एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम नोन एज वेन डायग्राम। अभी तक हम लोग ने इस चैप्टर में सेट्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा, सबसेट पढ़ा, पावर सेट्स के बारे में पढ़ा एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा। एंड पिछले एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग ने सबसेट टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसेट क्या होता है? सपोज़ एक सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है। जो हमारा पहला सेट है वो दूसरे सेट का क्या हुआ? सबसेट। ये जो हमारा सबसेट हुआ वो एक हम लोग का रिलेशन फॉर्म हुआ दोनों सेट के बीच में। अब हम लोग वेन डायग्राम टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में आ रहा होगा हम लोग को। अब हम लोग वेन डायग्राम का डिफिनेशन लिख लेते हैं एंड देन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। वेन डायग्राम अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप can be represented by means of diagram known as Venn diagram। ये तो हमारा डिफिनेशन का बात हो गया। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। हमारा जो सेट्स हम लोग ने जितने भी सेट्स के बारे में पढ़ा उसमें से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे बड़ा सेट्स हम लोग किसको कह सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम के रूप में तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट होगा। हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डिनोट कर सकते हैं। देन हमारा कोई भी सेट या फिर सबसेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। ये तो डिफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हुई। अब हम लोग इसको वेन डायग्राम टॉपिक को एक एग्जांपल से समझते हैं। आई होप आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हम लोग के पास दो सेट है, एक यूनिवर्सल सेट एंड एक सेट है सेट ए। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड इंड है हम लोग का 10 पे। ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है एंड सेट ए के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। इन दोनों हम लोग को ये गिवन है दो सेट्स। अब हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग
यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग कर लेते हैं। सो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। तो ये हम लोग रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग को चेक करते हैं कि जो सेट ए है वो ये सबसेट है क्या यूनिवर्सल सेट का। तो चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे एलिमेंट है 2, इसमें भी प्रेजेंट है। 4 सेट ए के एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट है। 6 इसमें है, 6 इसमें भी प्रेजेंट है। 8 इसमें है, 8 इसमें भी प्रेजेंट है। एंड 10 इसमें है, 10 इसमें भी प्रेजेंट है। सो यस, सेट ए इज एन सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, अब हम लोग इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारा जो सेट ए का एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। सो हमारा जो सेट ए है ये यूनिवर्सल सेट के अंडर ड्रॉ होगा। सो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा एक सेट ड्रॉ हो गया, सेट ए, और यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पे हम लोग इन सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो अब हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को डालना है इस रेक्टेंगल में। तो हम लोग कैसे डालेंगे। सो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो इन सारे एलिमेंट को छोड़ के हमारे जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बच जाएंगे वो सारे हमारे यहाँ पे आएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। 1 हमारा एक कॉमन एलिमेंट नहीं है। देन 3, देन 5, देन 7 एंड 9। सो लीजिए ये हमारा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2 में हमारा यहाँ पे 3 सेट दिया गया है। एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10। एंड सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट है 4 एंड 6। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा सेट हमारा सबसेट है। सो जैसा कि देख सकते हैं ए के एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड 8 एंड 10। सो ये यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेट ए इज एन सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देन चेक करते हैं सेट बी को, उसके एलिमेंट है 4 एंड 6। ये भी हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो ये भी हमारे हो गए बी इज एन सबसेट ऑफ यू। एंड यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ए बी जो है उसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड बी के एलिमेंट है 4 एंड 6। जो 4 एंड 6 एलिमेंट है वो हमारा सेट ए में प्रेजेंट है। सो हमारा जो सेट बी है वो हमारा सबसेट है सेट ए का। फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमारे पास 2 ही सेट थे, बट यहाँ पे हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं। अब अगर हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग ने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी में से हमारा कौन सा सेट सबसे छोटा है। सो सबसे छोटा सेट हमारा बी है। तो सबसे पहले हम लोग बी को ड्रॉ करेंगे। उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 एंड 6। सो ये हमारा सेट बी रिप्रेजेंट हो गया वेन डायग्राम में।
अब हम लोग सेट ए को देखते हैं। सेट ए के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो है 4 एंड 6। सो सेट ए में से हम लोग 4 एंड 6 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो जो हमारा सेट बी था वो सेट ए के अंदर आएगा। सो वो हम लोग ने कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं, 8 लिख लेते हैं एंड 10। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा ओके। और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम लोग को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को लिखना है। सो जैसा कि देख सकते हैं हमारे जो एलिमेंट था 4, 6 जो एलिमेंट था उनको छोड़ के अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10। बट यहाँ पे हमारा जो सेट ए था वो भी तो हमारा सबसेट था यूनिवर्सल सेट का। सो इनके भी एलिमेंट को हम लोग छोड़ देंगे और जो एलिमेंट हमारे पास बचेगा यूनिवर्सल सेट का वो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए? 1, 3, 5, 7 एंड 9। सो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया वेन डायग्राम में। सो आई होप आप लोग को वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया सो आप लोग मेरे वीडियो को पीछे करके भी समझ सकते हैं। एंड आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप लोग को उतना बेटर समझ में आएगा वेन डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में। सो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के पहले हम लोग को 3 बात याद रखना है। पहला, हम लोग का जो सेट्स टॉपिक है वो हम लोग का क्लियर होना चाहिए। दूसरा, हमारा यूनिवर्सल सेट। एंड तीसरा हमारा हो गया सबसेट। सो ये 3 जो हमारे टॉपिक हैं वो हम लोग का एकदम अच्छा से क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग सेट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप लोग ने इन तीनों टॉपिक को नहीं पढ़ा है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग 3 टॉपिक के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड तीसरा है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो इन तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यूनियन ऑफ सेट्स को हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्शन को हम लोग
इसका ही उल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स सुनकर ही पता चल रहा है कि कोई दो सेट्स का डिफरेंस। सो इसको हम लोग मान लेते हैं सेट ए माइनस सेट बी, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो आज का वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा देन लाइक द वीडियो and please subscribe to my channel. Thank you for watching this video.